इस वक्त देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन पाने वाले लोग एक ही खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और इसका असर जेब पर कितना पड़ेगा? ऑफिस के कॉरिडोर से लेकर चाय की टपरी तक यही चर्चा है। कोई उम्मीद लगाए बैठा है तो कोई अभी भी असमंजस में है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाल के संकेत बताते हैं कि आने वाला समय कर्मचारियों के लिए राहत भरा हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद अहम है। सबसे ज्यादा नज़र जिस चीज़ पर टिकी हुई है वो है फिटमेंट फैक्टर। अभी 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 रखा गया था, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3 या 3.42 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वेतन में मामूली नहीं बल्कि सीधा बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे की तस्वीर और साफ होती है। कई कर्मचारी ये सोचकर परेशान हैं कि अगर नया वेतन आयोग लागू होने में देर हो गए तो कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन नियम कुछ और ही कहते हैं। जितनी देरी होगी उतना ज्यादा एरियर बनता जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी में हर महीने 10,000 रुपए की बढ़ोतरी तय है। अगर आयोग जनवरी 2026 से लागू माना गया, लेकिन भुगतान मई 2027 से शुरू हुआ, तो करीब 15 महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए। साफ शब्दों में कहें तो पैसा रुकता नहीं है, बस देर से हाथ में आता है, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। अब आते हैं सैलरी के असली गणित पर। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक अलग अलग पे लेवल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए लेवल 3 की बेसिक सैलरी लगभग 21,700 रुपये, लेवल 6 की करीब 35,400 रुपये और लेवल 10 की लगभग 56,100 रुपये है। इसी मौजूदा बेसिक पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा और यहीं से वेतन में बड़ा बदलाव नजर आएगा। अगर लेवल 6 के किसी कर्मचारी की बात करें जो मेट्रो शहर में तैनात है, तो नई बेसिक सैलरी 90 से 92,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है। इसके साथ एचआरए जुड़ने पर लगभग 22,000 रुपये और बढ़ते हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस करीब 3,600 रुपये होता है। इस तरह कुल ग्रॉस सैलरी 1,15,000 से 1,17,000 रुपये के बीच जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लेवल के कर्मचारियों को कितना फ़ायदा मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकारी ऐलान कब होगा? अक्टूबर 2025 में कैबिनेट द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिलना इस दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। चूंकि हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और 7वां आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, इसलिए पूरी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएं। विशेषज्ञों की राय है कि 2026 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सच में एक फायदे वाला साल बन सकता है। अगर आपको ऐसे ज़रूरी अपडेट्स बिना घुमाए फिराए सरल भाषा में समझना पसंद है, तो करंट क्रंच चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सही जानकारी सही वक्त पर मिले, यही सबसे बड़ी ताकत होती है।